शाद को ना काबू कीजिए। और ये कौन सा ऋतिक रोशन है जो रिश्ता लेके आ रहा है आपके लिए? क्या पता आ भी जाए, कहीं भूला भटका यहाँ पर। यू नेवर नो। और आपको पता है, मैंने कहीं पे सुना था कि प्यार इंसान को अपनी मंजिल तक ले ही आता है। देख रहे हैं अबू, इसकी जुबान देख रहे हैं आप? इसको जरा तमीज नहीं है कि इसने कौन सी बात कहाँ पे करनी है। हद होती है भाई, आपके सामने भी इसकी जुबान बंद नहीं हो रही। अरे मुसरत चलो छोड़ो ना, खामखा बच्चे को डांट रही हो। जा मेरा बेटा, ऐसा कर जल्दी से फ्रेश हो क्या, फिर नाश्ता करते हैं। जी जाइए, अपना हुलिया दुरुस्त कीजिए। और हाँ, शाम को सलमा खाला एक बहुत अच्छा रिश्ता लेके आ रही हैं और मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी? चल जा, जल्दी से आजा, भाग 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 भाग। आ गया मेरा बेटा। क्या बना इंटरव्यू का? बस अम्मा कह रहे हैं 2 हफ्ते तक कॉल करेंगे फाइनल। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुझे पता है, मैंने मन्नत मानी थी कि दूसरे इंटरव्यू में जब तू पास हो जाएगा ना, तो मैं मजार पे जाके मीठे चावलों की देग बांटूंगी। अम्मा यार, आप क्या लगी रहती हो इन चीजों में? अरे बेटा, माँ हूं ना, फिक्र तो होगी। अच्छा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। और जब तुम्हारी नौकरी हो जाएगी ना, तो फिर शादी करेंगे हम तुम्हारी। यार नौकरी अभी हुई नहीं और आपने प्लानिंग शुरू कर दी। कोई नहीं हो रही शादी, पहले मैं नौकरी करूंगा, सेटल होऊंगा, फिर सोचूंगा इस बारे में। अब मैंने बात नहीं करनी इस बारे में। माँ सदके जाए, नौकरी तो पता नहीं कब लगेगी। तू नवासी की ख्वाहिश तो पूरी कर दे हमारी। है इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा बेटा? कहा भी था 12वीं पास कर लिया, अब दुकान पे बैठ जा, कम से कम दुकान तो बच जाती। मगर नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। वो तो चला गया, माँ बेटे को तन्हा छोड़ गया इस दुनिया में। अरे पुरानी बातों को छोड़ो अम्मा, देखो तो मेरे बच्चे का कितना सा मुंह निकल आया। हाँ, जब मुंह तो निकल आया। जाके हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती। और तू सुबह से तुझे कह रही हूँ 1 कप चाय का दे दे, उठ मेरे लिए चाय बना के ला। अच्छा अम्मा, पहले दी तो थी, फिर ले आती हूँ। खैर है। कैसा लग रहा हूँ? आई माँ सदके, मेरा बेटा बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जोया कहाँ है? किचन में है, बस अभी आती ही होगी, चाय लेने के लिए गई है। लो आ गई, आ जाओ बेटा, आ जाओ। माशाल्लाह बहुत हाथ पटाती है मेरा। जोया बेटा कहाँ रह गई थी? सब तुम्हारा ही राह देख रहे थे। वो सॉरी आंटी, समोसे जो है ना ठंडे हो गए आप लोगों के। क्या है ना, गैस नहीं आती इस टाइम पर। हाँ भाई, आजकल गैस के भी तो मसले हैं। मेहमानों को गैस का टाइम देख के आना चाहिए ना। बहुत मजाक करने की आदत है इसकी। बेटा आप क्या करते हो? माशाल्लाह से ही MS साइकोलॉजी कर रहा है। बड़ा ही फरमाबरदार बच्चा है। इतने फरमाबरदार हैं कि जवाब खुद से भी नहीं देते। क्या कहा बेटा? मैं ये कह रही हूँ कि माशाल्लाह से आपके बेटे इतने फरमाबरदार हैं कि जवाब भी खुद से नहीं देते। अगर आपको कोई इशू ना हो तो मैं इनसे एक सवाल पूछ लूं? हाँ हाँ, तुम दोनों आपस में बातें करो। वो पूछना ये था कि आपकी नजर कमजोर है जो ग्लासेस लगाए हुए हैं, ऐसी फैशन के लिए लगाए हुए हैं? नहीं तो मेरा मतलब
है थोड़ी कमजोर, लेकिन इतनी नहीं। तो आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो कब से? हाँ, ब्रेक लगा लो। ये जा रहा है, देखिए जा रहा है। तौबा तौबा, जुबान तो देखो इसकी। मेरे मासूम बेटे के साथ कैसे बोल रही है? हैं? तमीज नहीं है? अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? नहीं नहीं, जोया का ये मतलब हरगिज नहीं था। सलमा बहन किधर ले आई है मुझे? हैं? सब समझ में आता है मुझे। जब से मैं आई हूँ ये लड़की बेइज्जत किए जा रही है। कोई ढंग का रिश्ता है ना तो दिखाना। चल बेटा उठ, मुझे और बातें नहीं सुननी। अरे अरे मेरी बहन, मेरी बात तो सुने। अरे रुके तो। अरे बहन चल बेटा। अरे मेरी बात तो सुने। अब तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी, ना ही तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। जो भी पहला रिश्ता आएगा वही तुम्हारी शादी कर दूंगी। हद हो गई है तमीज़ी की। मेरी मांग तो अपनी अम्मी से कहे तेरी नजर उतारें और मज़ार पे जाके मन्नत मांगे। कसम खुदा की धातु, शक्ल देखने वाली थी उन आंटी की भी और उनके लाडले बेटे की भी। मतलब बेचारा बोलने ही लगा था घुस के मैंने बम फोड़ दिया। आपने मिस कर दिया यार, दादू को पहले आना चाहिए। यार मैं नमाज पढ़ने चला गया। मुझे अगर पता होता ना तो थोड़ा तो तुम वेट कर लेती ना, तो बस क्या ही बात थी। मिलके बेइज्जती करते ना, मजा। अब वो इसको मना करने के बजाय इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह तो हो गई इसकी शादी। सलमा आपा की कॉल आई थी और कह रही थी या तो अपनी बेटी की जुबान संभाल लो या फिर मुझसे रिश्तों का कहना बंद कर दो। ऐसे आप दोनों से कुछ कहना ही फजूल है, जब देखो मजाक। वैसे बेटा तुम्हारी माँ क्या ठीक रही है? आखिर कब तक? देखो ना, शादी की एक उम्र होती है। तो मैं जान पूछ के थोड़ी ना करती हूँ। देखें, अगर कोई ढंग का मेरी पसंद के मुताबिक रिश्ता आ जाए तो मैं भी बात कर लूंगा। अब सलमा खाला को देखे ना, हर दूसरे तीसरे दिन किसी मिस्टर बीन को उठाकर ले आती। अच्छा जी, और क्या है मैडम की पसंद? ऋतिक रोशन।